तो दोस्तों कल के दिन मतलब 9 सितंबर 2021 के दिन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इंडियन एयरफोर्स को एक नया इंटरसेप्टर मिसाइल दिया गया। और दोस्तों ये मिसाइल है MRSAM मतलब मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। असल में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा जैसलमेर में आयोजित एक प्रोग्राम में इंडियन एयरफोर्स के हवाले ये मिसाइल सिस्टमों को किया गया है और अब बताया जा रहा है कि ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो खाली हवा में उड़ने वाले एयरक्राफ्टों को या अनमैन एरियल व्हीकलों को मार नहीं गिराएगा बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रोकने का क्षमता रखता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को भारत के ये नया MRSAM मिसाइल के बारे में डिटेल में बताऊंगा और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि MRSAM मिसाइल के एयर टू एयर वेरिएंट और लॉन्ग रेंज वेरिएंट के मिसाइल कैसा होगा। तो डिटेल में इन सभी विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों कल के दिन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से जैसलमेर में MRSAM मतलब मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जिसे की बराक 8 भी कहा जाता है उसे इंडियन एयरफोर्स के हवाले किया गया। दोस्तों ये जो मिसाइल सिस्टम है ये असल में इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए इंडिया और इजराइल के द्वारा ज्वाइंटली बनाया गया है और ये मध्यम दूरी में दुश्मन के हवाई खतरों को न्यूट्रलाइज करने का क्षमता रखता है। कुछ महीने पहले इसी साल इजराइल और इंडिया मतलब दोनों देशों के तरफ से ही इन मिसाइलों के कुछ ट्रायल किया गया जहाँ पे मिसाइलों के हर एक कंपोनेंट सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं उसे भी जांचा गया था। दोस्तों माना जा रहा था कि ये मिसाइलों के एयरफोर्स में शामिल होने से पहले आखिरी टेस्ट था। रिपोर्टों में बताया जाता है कि बराक 8 या फिर इन मिसाइलों के डेवलपमेंट में इंडिया के DRDO के साथ इजराइल के IAI मतलब इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री मिल के काम किया और फलस्वरूप जिस मिसाइल का डेवलपमेंट किया गया है ये 50 से 80 किलोमीटर के डिस्टेंस में दुश्मन के हवाई हथियारों को तबाह कर सकता है मतलब इतने रेडियस के अंदर एक एयर कवरेज प्रोवाइड कर सकता है। दोस्तों ये जो MRSAM है इसे एक एडवांस मिसाइल सिस्टम के रूप में भी देखा जाता है जो अल्टीमेटली कई तरीकों के प्लेटफॉर्मों के अगेंस्ट काम कर सकता है जिनमें शॉर्ट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल तक शामिल है। ये जो सिस्टम है इसमें एडवांस फेज एरे रडार, इंटरसेप्टर्स, एडवांस ईयर सीकर, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, मोबाइल लॉन्चरों को जोड़ा गया है। साथ में इसमें 2-वे डेटा लिंक सिस्टम भी है। 2017 में इजराइल के IAI और भारत के बीच में करीबन $1.6 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर हुआ जिसके तहत इन मिसाइलों को ग्राउंड फोर्सेस के लिए डेवलप किया गया। और दोस्तों इस डेवलपमेंट के प्रोग्राम या फिर कहे तो मिसाइलों के तैयारियों के पीछे कई अन्य कंपनियों की भी भूमिका है जिनमें भारत के भारत डायनामिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, LNT जैसे कंपनी तो शामिल है ही, साथ में इजराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। और ये जो सिस्टम है इस टोटली मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत निर्माण किया गया है। दोस्तों बराक 8 मिसाइल के बेस पे एयरफोर्स और आर्मी के लिए जहाँ पे MRSAM जैसे मिसाइलों को तैयार किया गया है तो वहीं पे इसके एक नेवल वर्जन भी है जिसे LRSAM कहा जाता है। इन मिसाइलों के डेवलपमेंट का काम स्टेट ओन भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ किया गया और साल 2018 में $777 मिलियन के लागत से भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ एक समझौते के ऊपर भी हस्ताक्षर किया गया था जिसके तहत इंडियन नेवी के साथ जहाजों में इन मिसाइलों को फिट किया जाएगा। दोस्तों ऑलरेडी अगर देखा जाए तो इजराइल के बराक 1 मिसाइल इंडियन नेवी के जहाजों में इस्तेमाल हो चुका है जिसका एक्सपीरियंस इंडियन नेवी के लिए काफी बेहतरीन था। और दोस्तों बराक 1 मिसाइलों के सक्सेस को देखते हुए ही इंडिया के द्वारा इजराइल के साथ नए मिसाइलों के या फिर बोले तो और अधिक ताकतवर मिसाइलों के डेवलपमेंट के काम के साथ जुड़ा गया जो एक तरीके से बराक 1 जैसे मिसाइलों को भी भविष्य में रिप्लेस करेगा। दोस्तों चाहे नेवी के मिसाइल हो या फिर एयरफोर्स के मिसाइल हो इन्हें लेके कहा जाता है कि ये 360 डिग्री में किसी भी वेदर, किसी भी कंडीशन या दिन रात किसी भी समय काम कर सकता है। और ये दुश्मन के हेलीकॉप्टर, बैलिस्टिक मिसाइल, एंटीशिप मिसाइल, फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, अनमैन एरियल व्हीकल सभी चीजों के खिलाफ काम कर सकता है। तो दोस्तों बराक 8 मिसाइल के बेस पे एक एयर टू एयर मिसाइलों की भी धारणा कई बार चर्चा में आ चुका है और ये चर्चा इसलिए हुआ क्योंकि भारत द्वारा रशिया के KS-172 जैसे मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में KS-172 एक कम मैन्यूवरेबल ऐसा मिसाइल है जो लॉन्ग रेंज में खाली एरियल रिफ्यूलर या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या फिर एवैक्स एयरक्राफ्टों को ही मार सकता है और लॉन्ग रेंज में फाइटर एयरक्राफ्टों को मारने के लिए इसे अधिक मैन्यूवरेबल होना चाहिए। भारत को ऐसे एक मिसाइल की आवश्यकता है जो लॉन्ग रेंज में भी जी फोर्स को झेल सके और हाईली मैन्यूवरेबल हो सके। दूसरी तरफ इजराइल के द्वारा डेविल स्लिंग प्रोग्राम के अंतर्गत ऐसे ही मिसाइलों के डेवलपमेंट किया जा रहा है जो संभावित बराक 8 के नक्शे कदम पे हो सकता है। और दोस्तों बराक 8 भारत के पास होने के वजह से भारत को भी इसमें जुड़ने का संभावनाओं के साथ देखा जाता है। दोस्तों अगर बराक 8 के बेस पे कोई लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल बनता है तो ऐसा क्या क्या कारण है जो भारत इसमें जुड़ सकता है। दोस्तों कई सारे कारणों में सबसे प्रमुख कारण है बराक 8 का होना जो इंडिया और इजराइल का एक को डेवलप्ड प्रोजेक्ट है। पर साथ में सवाल ये भी है कि बराक 8 के बेस पे ही कैसे एयर टू एयर मिसाइल का डेवलपमेंट हो। दोस्तों देखा जाए तो बराक 8 में
में एक एक्सेलेंट एक्टिव सीकर है, जबकि इसके अलावा इसमें 2 वे डेटा लिंक भी है और इसे फैल्कॉन या फिर डीआरडीओ के निर्मित एवेक्स एयरक्राफ्टों के द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये काफी अधिक हाई परफॉर्मेंस मिसाइल है और मैन्युवरेबिलिटी के मामले में ये काफी अधिक जी फोर्स को झेल सकता है। इवन बताया जाता है कि जो बराक 8 मिसाइल है ये SD-10 या फिर M120 मिसाइल के तुलना में भी कई गुना अधिक जी फोर्स को झेलने का क्षमता रखता है। ऊपर से इसका आकार भी इतना बड़ा नहीं है कि इसे एक एयर टू एयर मिसाइल के रूप में परिवर्तित ना किया जा सके। बराक 8 का लंबाई 4.5 मीटर है और इसका वजन 275 किलोग्राम है, जो काफी हद तक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के आकार का ही है और ये इतना भी बड़ा नहीं है कि 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के इंटरनल वेपन बे में फिट ना हो सके। फिलहाल ऐसे कोई ऑफिशियल खुलासा नहीं किया गया है कि बराक 8 के बेस पे कोई एयर टू एयर मिसाइल के डेवलपमेंट किया जाएगा और ना ही इंडिया की तरफ से ऐसा कोई जानकारी दिया गया है। पर अगर भविष्य में ऐसा कुछ बनता है तो इंडिया का संभावनाएं काफी अधिक हो सकता है। दोस्तों दूसरी तरफ बराक 8 के एक एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल की भी चर्चा है, जिसे बराक 8 ER या फिर MRSAM कहा जा सकता है। दोस्तों एक्सटेंडेड रेंज वर्जनों को लेकर कहा जाता है कि ये मैक्सिमम 150 किलोमीटर के रेंज तक थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज थ्रेट को भी काउंटर करने में सक्षम होगा, जबकि ये करंट मिसाइल के तुलना में आकार में काफी बड़ा होगा और रिपोर्टों के मुताबिक शायद इसमें एक एडिशनल बूस्टर लगाने के बाद इसका लंबाई 4.5 मीटर के जगह में 6 मीटर तक हो जाए। पर इसमें ज्यादातर MRSAM के ही टेक्नोलॉजी और फीचर्स रहेगा और ये MRSAM के जैसे ही हाईली मैन्युवरेबल और तेज रफ्तार से दुश्मन को ध्वस्त कर सकेगा। फिलहाल LRSAM या एक्सटेंडेड रेंज बराक 8 मिसाइल को लेके बताया जा रहा है कि ये शायद इंडियन नेवी के ही प्रोजेक्ट हो और इंडियन नेवी के बड़े आकार के डिस्ट्रॉयरों में इसे तैनात किया जाए। पर जिस तरीके से बराक 8 के बेस पे MRSAM के रूप में आर्म फोर्सेस खास करके एयरफोर्स और आर्मी के लिए भी ग्राउंड बेस्ड वर्जनों का निर्माण किया गया है, तो माना जा रहा है कि अगर LRSAM या 150 किलोमीटर रेंज वाले बराक 8 का डेवलपमेंट होता है तो ये संभावित आने वाले भविष्य में ग्राउंड फोर्सेस के लिए भी तैयार हो। दोस्तों अब चलिए जानते हैं MRSAM को लेके आर्म फोर्सेस के साथ हुए डील के बारे में। दोस्तों एयरफोर्स के अलावा इंडियन आर्मी के लिए भी करीबन 5 रेजिमेंट ऐसे मिसाइलों को खरीदा जाएगा, जिनमें से हर एक रेजिमेंट में 40 लॉन्चर्स और 200 मिसाइल होगा। रिपोर्टों के मुताबिक करीबन $2.5 बिलियन मतलब 17,000 करोड़ रुपए से इन मिसाइलों को आर्मी के लिए खरीदा जा सकता है और ये संभावित 2023 से डिप्लॉय होना शुरू भी हो जाए। दोस्तों इसके अलावा इंडिया इजराइल के साथ और भी कई सारे डील कर चुका है, जिनमें अगर स्पाइडर मिसाइलों के डील को ही देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के लिए करीबन 9 स्क्वाड्रन, जिसमें की टोटल 18 बैटरीज हो सकता है, जिसका लागत करीबन $1.2 बिलियन हो सकता है। और दोस्तों बताया जा रहा है कि इसमें 54 लॉन्चर्स और करीब 400 मिसाइल हो सकता है। नेवी के डील के बारे में कहीं पे कोई डिटेल नहीं है और यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि नेवी के लिए कितना संख्या में मिसाइलों को खरीदा गया। पर एयरफोर्स के बराक 8 के डील को लेके बताया जा रहा है कि ये 9 स्क्वाड्रन हो सकता है, मतलब ये भी करीबन 18 बैटरीज के साथ लैस होगा, जिसका लागत $2.4 बिलियन के आसपास हो सकता है और इसमें भी 54 लॉन्चर्स और करीबन 490 मिसाइल हो सकता है। कुल मिला के दोस्तों बराक 8 मिसाइल के अलग अलग वर्जन इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों विंग में शामिल किया जा रहा है। और दोस्तों ये जो मिसाइल है ये मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों वेरिएंटों में ही आर्म फोर्सेस में सर्विस में आएगा, जो लंबे दूरी तक दुश्मन के टारगेटों को बारीकी से निशाना बना सकेगा, जिनमें हर तरीके के हवाई खतरों के अलावा क्रूज मिसाइल और शॉर्ट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल तक शामिल होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।